हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे 16 एंड 17 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच बैंक एम्स टू बूस्ट इनकम ऑफ 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स बाय 2025 अंडर परिवर्तन? कौन सी बैंक 5 लाख से ज्यादा के जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बूस्ट करेगी 2025 तक? तो ये करेगी HDFC बैंक। इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC, ये 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को रेज करेगी जो कि 60,000 से कम कमाते हैं साल का। और ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होगा जो कि परिवर्तन के अंडर, ये प्रोग्राम के अंडर में आएगा। HDFC बैंक के CEO है शशिधर जगदीशन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which country launched its Chandrayaan-1 research satellite into orbit? तो ये किया गया है ईरान द्वारा। ये ईरान की रिसर्च सैटेलाइट है और ये ईरान ने सक्सेसफुली सेकंड सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजी है। और इसे जो कैरी कर रहा था वो घायम 100 कैरियर था, उसका नाम क्या था? घायम 100। इसे मैन्युफैक्चर किया गया है एरोस्पेस फोर्स ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कॉर्प्स। वो वॉन फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री मैक्लारेन ये ड्राइवर हैं, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम विच प्लेस विनेत्रा वॉज कमीशन बाय वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर। तो ये कमीशन की गई है INS सातवाहन विशाखापट्टनम से। द कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है विनेत्रा, जो कि कमीशन की गई है वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर द्वारा, जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है ईस्टर्न नेवल कमांड के एट INS सातवाहन विशाखापट्टनम में। इसका एम ये है कि जो भी एस्केप कैपेबिलिटीज हो क्रू की उसे बढ़ाना, और जैसे कि कलवरी क्लास सबमरीन जो है उससे कैसे बचा जाए, उस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है क्रू की। इसीलिए विनेत्रा को कमीशन किया गया है और इसके द्वारा वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसे डिजाइन किया गया है L&T डिफेंस द्वारा। विनेत्रा का मीनिंग ये होता है, उसका मीनिंग है ट्रेनर। Where was G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टेरियल मीटिंग हेल्ड? तो ये हुई थी ब्राजील में और इंडिया के द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कौन है? वो है रामनाथ ठाकुर द्वारा। इंडिया सेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू वियतनाम एज ऑपरेशन सद्भाव। तो इंडिया ने भेजा है $1 मिलियन। इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव, जो कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो भी कंट्री टाइफून यागी से अफेक्टेड है। इंडिया ने भेजा, किसे किसे भेजा है एड? वो भेजा म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। Which typhoon struck in the Philippines, Japan, and will hit Shanghai city in China soon? ये टाइफून फिलीपींस और जापान को तो हिट कर चुका है, बट अब शंघाई सिटी को भी हिट करने वाला है। तो इसका नाम है बेबिनका, टाइफून बेबिनका। इन विच स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेट संविधान मंदिर? तो ये इनॉग्रेट किया है महाराष्ट्र में। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने इनॉग्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्पल या संविधान मंदिर, जो कि 433 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगाया जाएगा अक्रॉस महाराष्ट्र। अब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है महाराष्ट्र स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट द्वारा। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME श्री जीतन राम मांझी इनॉग्रेटेड दी सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी वाया वर्चुअल मोड? जीतन राम मांझी जो कि MSME मिनिस्टर है, उन्होंने क्रिएट टेक्नोलॉजी लॉन्च इनॉग्रेट की है, वो वर्चुअल मोड से इनॉग्रेट की है। तो ये कहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ लगेगी? ये लगेगी लेह में। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो भी मशीनरीज होगी वो प्रोसेस करेगी, पश्मीना वूल को इंस्टॉल करेगी और ऑपरेशन करेगी।
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जिससे वो फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। जो भी फ्लावर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है उसकी, या बायो प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी जो है उसे डेवलप करेगी। सेंटर एम कर रहा है कि जो भी लोकल प्रोडक्टिविटी है उसे बूस्ट किया जाए, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक पोटेंशियल और लाइवलीहुड जो है जो लोकल लोगों का, उन्हें इम्प्रूव किया जाए। Which department received the Rajbhasha Kirti Award for excellence in promoting Hindi as the official language? तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड किस डिपार्टमेंट को मिला है क्योंकि उन्होंने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट किया है? तो ये मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस को। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस था, उस दिन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर वी श्रीनिवास, उन्हें अवार्ड दिया गया है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है बाय ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा। इन्होंने इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था जो भी हिंदी वर्कशॉप चलाने का, रेगुलर रिव्यूज हिंदी में होंगे और बायलिंगुअल डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। तो हिंदी को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। Which drama series won the Outstanding Drama Series Award at Emmy Awards 2024? एमी अवार्ड्स मिले गए हैं, तो कौन सी सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है, ये पूछा है। तो ये मिला है शोगन को। ये 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड थे जो कि पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजलिस में हुए थे। चलिए अब और देखते हैं एमी अवार्ड्स कौन कौन सी कैटेगरीज में मिले हैं। एमी अवार्ड्स के मैंने सारे जो भी कैटेगरीज में मिले हैं वो सब लिख दिए हैं, किसे किसे अवार्ड मिला है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज मिला है शोगन को, कॉमेडी सीरीज हैक को मिला है। तो आप देख लेना, जैसे लीड एक्टर ड्रामा में, एक्ट्रेस ड्रामा में, लीड एक्टर कॉमेडी में, और फिर बेस्ट डायरेक्टिंग ऑफ ड्रामा सीरीज फ्रेडरिक ओ टोए जो शोगन के लिए है। जो इम्पोर्टेंट है सब वही पढ़ना है, और एक बार सिर्फ आप नजर में रखना कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है। What is the name of the digital platform launched by DPIIT for India's startup ecosystem? DPIIT ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका नाम है भास्कर। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भास्कर। इसकी फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, और ये एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर काम करेगा। इसका इनिशिएटिव ये है कि इंडिया के जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे इम्प्रूव करना है, सेंट्रलाइज करना है, स्ट्रीमिंग कोलैबोरेशन करवाना है, स्टेक होल्डर्स जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टर, मेंटर, सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट बॉडीज है, इनके बीच में कोलैबोरेशन करवाना है। चलिए भास्कर के बारे में और देखते हैं डिटेल में। की फीचर्स ऑफ भास्कर, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन करवाएगा ये भास्कर से। भास्कर ये एक्ट करेगा कि एक ब्रिज बन जाएगा बिटवीन स्टार्टअप, इन्वेस्टर, मेंटर, स्टेक होल्डर, और इससे प्रमोशन जो होगा वो सीमलेस होगा क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर्स में इंटरेक्शन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सेस होगा रिसोर्सेस का। अब इस प्लेटफॉर्म से इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा जो भी टूल्स और नॉलेज है उस चीज का, जिससे स्टार्टअप को हेल्प मिले, वो फास्ट डिसीजन ले सके और इफिशिएंटली वो कर सके। पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन होगा, हर एक स्टेक होल्डर को एक यूनिक भास्कर आईडी मिलेगी जिससे उनका जो भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है या इफिशिएंट कोलैबोरेशन है वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। एनहेंस्ड डिस्कवरेबिलिटी, with powerful search features, user can easily find relevant sources। मतलब जो भी फीचर्स होंगे उससे वो रिलेवेंट सोर्सेज इजीली फाइंड कर सकते हैं, पार्टनर ढूंढ सकते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी वो ले सकते हैं, जिससे वो क्विक डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं। अब ये भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करके इंडिया का जो भी ग्लोबल रेपुटेशन है
एज अ लीडर इन एंटरप्रेन्योरशिप उसे बढ़ाना है और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना है, जिससे इंडिया जो मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।